नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास करने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना, क्या क्या खुशियां लेकर आएगा, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव। यदि बात करें इस वर्ष की, तो ये वर्ष पॉलिटिशियन, समाज सेवा से जुड़े जातक, प्रॉपर्टी, गाड़ी के क्रय विक्रय, कंस्ट्रक्शन, गैस, डीजल, कोल, तेल का व्यापार, लोहे का व्यापार करने वाले जातकों के लिए धनदायक रहा होगा। शनि देव स्वग्रही होकर आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में शनि जब दशम भाव में होते हैं तो ऐसे योग जातक को राजा के समान जीवन देते हैं। और अब शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो गए हैं और 2023 में शनि आपके एकादश भाव में लाभ के स्थान पे आ जाएंगे। तो कह सकते हैं ये वर्ष 2023 आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा। बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो ग्रह गोचर में हर महीने ग्रह अलग अलग राशियों में गोचर करते हैं। इसका भी अपना ही प्रभाव होता है। इस माह 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वीडियो में बात करेंगे इस माह नवंबर 2022 में अलग अलग क्षेत्रों में इन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कैसा रहेगा धन के आगमन का और धन की स्थिति, शिक्षा, प्रतियोगिता, भूमि, भवन, भौतिक सुखों की स्थिति, कैसा रहेगा नवंबर का महीना रोग, ऋण, शत्रु, लव, रोमांस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, पुरुषार्थ पर भी चर्चा करेंगे और आपकी जॉब, करियर और विदेश के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका पिछला महीना कैसा रहा जब सूर्य का गोचर तुला राशि में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 में था। फिर हम बात करेंगे आपका ये महीना जब सूर्य का गोचर 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में होगा। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि पिछले महीने आपने क्या अचीव किया और जो अचीव नहीं कर पाए उसकी भी चर्चा करेंगे। ज्योतिष का यही लाभ होता है कि यदि आने वाले समय में कुछ अच्छा लाभ हमें हो सकता है तो हम उससे मिस ना करें, और यदि कोई बुरा कुछ होने वाला है तो पहले से ही सचेत हो जाएं और सावधानी बरतें। अगले भाग में हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में और ये भी बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां रखें, और सबसे जरूरी आप घर में वास्तु को लेकर क्या क्या सावधानियां रखें जिससे आपको लाभ हो। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। नवंबर का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली में 4 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल 13 नवंबर तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपका पराक्रम भाव है, और फिर वो 13 नवंबर को धन के भाव में चले जाएंगे। सूर्य का गोचर अभी सप्तम भाव में है। 16 नवंबर से सूर्य
अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुध 13 नवंबर को अष्टम में गोचर करेंगे और शुक्र जो अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और मालवीय राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। वे 13 नवंबर को अष्टम भाव में चले जाएंगे। शनि देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इस माह आपकी कुंडली में डबल विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग बनेगा बुध से, जो 13 नवंबर से आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आ जाएंगे, और देवगुरु से जो मीन राशि में आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दोनों ग्रह विज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक है, जो धन संपत्ति के कारक है, व्यापार के कारक है और धर्म अध्यात्म के भी कारक है। ऐसे दो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि बात करें पिछले महीने की, जब सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला राशि में था, तो हमने पिछली वीडियो में यह गोचर आपके लिए सामान्य बताया है। यह माह आपके लिए ठीक ही रहा होगा। आपके लगन के स्वामी है मंगल। मंगल का गोचर पराक्रम भाव में 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक था। बुध की राशि में था। हालांकि बुध में और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है, पर मंगल उच्च स्थान पर गोचर कर रहे थे। यहां मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ ही बुध और शुक्र सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे थे। आपका प्रदर्शन व्यवसाय में कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा रहा होगा। मार्केट में नाम भी होता है और व्यापार में तरक्की भी होती है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव। केतु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो केतु डिटैचमेंट के कारक है, अलगाव के कारक है। अचानक मित्रों के बीच, सहयोगियों के साथ, पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है। परेशानी आई होगी तो सूर्य के कारण। केतु के साथ सूर्य की युति होने से छोटा सा विवाद उग्र रूप धारण कर लेता है। केतु का काम होता है रायता फैलाना। शनि का गोचर कर्म भाव में वक्री की स्थिति में हो रहा था और मंगल और शनि षडाष्टक हो गए थे। ये एक दूसरे की शत्रु है और शनि की दृष्टि पड़ रही थी 12वें भाव पर। वक्री अवस्था में शनि के कारण और मंगल के कारण, जो आपकी राशि के स्वामी भी है, इनके प्रभाव से अस्पताल के चक्कर, कोर्ट के चक्कर पड़ सकते थे। झगड़ा भी हो सकता था और वह इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट तक घसीट जाता है। सूर्य सप्तम भाव में दंपति सुख के लिए अच्छे नहीं माने जाते, तो इसका आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ा होगा। सूर्य के कारण जातक में अहंकार, क्रोध, ईगो बढ़ जाता है। यदि आप इस पर नियंत्रण कर पाए तो बहुत अच्छा है। बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। केतु का भी सप्तम में होना ठीक नहीं है। केतु शक, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव ठीक नहीं होता। पार्टनरशिप की बिजनेस में भी इसका प्रभाव ठीक नहीं होता।
जीवन में शक बहुत बड़ी समस्या है। यदि वह ना करे तो रिश्तों में कटुता नहीं आएगी। इसलिए 17 अक्टूबर से नवंबर तक का काल आपके लिए सामान्य कहा गया था। अब बात करते हैं नवंबर के महीने में ग्रह गोचर से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। नवंबर में ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी होगी और इसका सुखद प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। शनि गोचर कर रहे हैं राज्य भाव में। 23 अक्टूबर से मार्गी भी हो गए हैं। शनि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी है, जिनकी दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के भी स्वामी है, तो इस माह आपके लिए घर मकान प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। असीम धन की भी योग बनेंगे। सूर्य का गोचर होगा अष्टम भाव में। ऐसे में सूर्य दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जो आपको निरोग बनाता है। कोई पुरानी बीमारी होगी तो इलाज हो जाएगा। शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। अष्टम भाव आकस्मिक धन का होता है। गुप्त धन यानी वह धन जिसमें आपका परिश्रम ना लगा हो। लॉटरी से, शेयर से, पैतृक संपत्ति से या ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु विदेश भाव में है, तो हो सकता है आपको विदेश से धन की प्राप्ति हो। बुध भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेश से धन प्राप्ति के बहुत ही प्रबल योग है। विदेश से व्यापार की प्राप्ति होगी। विदेश से धन लाभ भी होगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। आपका रुझान धर्म कर्म अध्यात्म में बढ़ेगा। देवगुरु इससे प्रसन्न होंगे और आप पर दैविक कृपा बरसेगी। सूर्य अष्टम में गोचर करेंगे, लेकिन सूर्य क्योंकि राजा है, इसलिए सूर्य पर अष्टम का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता। सूर्य के अष्टम में होने से आपकी खेल कूद में दिलचस्पी बढ़ेगी। शिक्षा के प्रति आपके मन में कुछ आलस रहेगा। देवगुरु भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। इस महीने आप पिता के धन से व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस माह को हमने अति कष्टप्रद कहा है। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर कष्टप्रद हो सकता है। पत्नी के लिए यह मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। गृहस्थ जीवन में कष्ट, चोट की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। बुध के अष्टम में होने से चोरी होने का डर रहता है, तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। वास्तु की दृष्टि से देखें तो इस महीने देवगुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। वहां इस महीने 3 ग्रहों का गोचर होगा। सूर्य, शुक्र और बुध की युति बनेगी और मंगल की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ेगी। वास्तु के अनुसार आपने कोई मन्नत मांग के या कुछ सोचकर अपने घर के दक्षिण पूर्व में, दैट इज साउथ ईस्ट में कुछ धन रखा है, पर उसे दान नहीं किया, जिसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में पितृदोष भी बन जाता है। किसी बड़े बुजुर्ग के नाम का सोचकर धन दान करने के लिए भी आपने रखा है, पर दान नहीं किया।
तो ऐसे में परिवार के किसी सदस्य पर कष्ट आता है, चोट चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वास्तु का उपाय अवश्य करें। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में 2022 में कैसा रहेगा। इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।